नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक नवजात शिशु की कुंडली के बारे में कि कैसा रहने वाला है जीवन में इनका समय, या कैसी स्थितियां हैं, कैसी प्लेनेटरी पोजीशंस इनको मिली हुई है। ये कुंडली धनु लग्न और कुंभ राशि की कुंडली है। धनु लग्न, लगन के स्वामी बृहस्पति और चंद्रमा बैठे हुए हैं तीसरे घर के अंदर, कुंभ राशि के अंदर, यानी कि बच्चे की जो जन्म की राशि है वो कुंभ राशि है। जो नक्षत्र है वो शतभिषा नक्षत्र है और शतभिषा के दूसरे चरण में बच्चा पैदा हुआ। शतभिषा नक्षत्र में पैदा होने के कारण बच्चे को राहु की दशा मिली जन्म के समय में। जब बच्चा शतभिषा नक्षत्र के दूसरे चरण में पैदा होता है तो उसके जन्म का नाम अक्षर निकलता है सी से, यानी सीमा। अगर महिलाओं के लिए देखते हैं तो ये सीमा नाम, यानी इस अक्षर से आप बच्चे का कोई भी नाम रख सकते हैं, से अक्षर से। और उसके अलावा भी यदि आपको कोई भी नाम पसंद है तो आप वो भी रख सकते हैं, उससे कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं है। अगर आपको से अक्षर से नाम मिलता है अच्छा तो ठीक है, नहीं मिलता है तो आप अन्य कोई भी नाम रख सकते हैं। बस नाम हमेशा वो रखिए जिसका कोई अर्थ हो। उसके लिए आप गूगल का सहारा लीजिए, कौन सा नाम रख सकते हैं, एस से और किसका क्या होगा, या अन्य कोई भी नाम जो आपको पसंद हो। इसमें किसी प्रकार की वहम रखने की आपको जरूरत नहीं है। कुंभ राशि है इस बच्चे की। राशि के स्वामी शनिदेव हैं। लग्न से शुरुआत करते हैं। लगन का मालिक बृहस्पति लग्नेश लगन में बैठा हुआ है। जब बृहस्पति केंद्र में हो, अपनी राशि में हो, तो हंस नामक महापुरुष योग बनाता है। लग्नेश लगन में है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा, मान सम्मान के लिए अच्छा, आयु के लिए अच्छा, स्वयं के बल पर जीवन में कुछ कर गुजरने की क्षमता रखने वाला ये ग्रह है बृहस्पति। क्योंकि ये ज्ञानी ग्रह है, विवेकी ग्रह है, ये व्यक्ति को समझदार बनाता है। उसको किताबी समझ, शास्त्रों की समझ, ज्ञान, सामाजिक समझ सभी प्रकार से देने में बृहस्पति यहाँ सक्षम है। यानी ये वो प्लैनेट है जो आपको जीवन में सभी प्रकार की स्थितियाँ सिखाएगा। साम दाम दंड भेद, यानी जीवन में सभी प्रकार की परिस्थितियों में ढलने के बाद कैसे उनसे निकला जाए, कैसे आप जीवन में सरवाइव करेंगे, किस व्यक्ति के प्रति तुम्हारे कैसे हालचाल हैं, या उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, कौन तुम्हारे बारे में क्या सोचता है, तो उसका कहीं ना कहीं व्यक्ति को इंट्यूशन होना शुरू हो जाता है। ये बृहस्पति इस प्रकार की स्थिति को यहाँ दे रहा है। बृहस्पति लग्नेश होकर लगन में है तो ये मान सम्मान देगा जीवन में आपको अवश्य। आप जहां भी जिस क्षेत्र में भी जाएंगे वहां आपको मान सम्मान देगा। बृहस्पति यहां से बैठकर पंचम सप्तम नवम पर जब दृष्टि डालता है तो ये भाग्य के लिए अच्छा है, एजुकेशन के लिए अच्छा है, लाइफ पार्टनर्स के लिए भी अच्छा रहता है। और बृहस्पति को देखिए यहाँ भी नवांश कुंडली में भी लग्न में ही विराजमान है। यानी ये प्लेनेट आपको जीवन में जब भी बृहस्पति की दशा आएगी तो ये आपके लिए बहुत बेहतर होगा सभी स्तर पे। जैसे कि 2033 से आपको बृहस्पति की दशा आएगी। 13 वर्ष की उम्र से 29 वर्ष की उम्र तक बृहस्पति की महादशा आपको अच्छी शिक्षा कराएगी, उच्च शिक्षा कराएगी, अच्छा स्वास्थ्य रखेगी, मान सम्मान देगी, जीवन में सफलता दिलाएगी। तो उस हिसाब से ये प्लेनेटरी पोजीशन बहुत अच्छी है। शनि इस कुंडली में धन भाव में अपनी ही राशि में है। धनेश का धन भाव में होना व्यक्ति को कुटुंब से मजबूती दिलाता है, कुटुंब में वृद्धि दिलाता है, घर परिवार में तरक्की होती है। बच्चे के आने के बाद घर परिवार में तरक्की होती है, ये स्थितियां दिखाई देती हैं। धन के लिए अच्छा है, वाणी के लिए अच्छा है, व्यक्ति अपनी बोलचाल से जीवन में आकर्षित करता है और पैसा कमाता है। चंद्रमा इस कुंडली में तीसरे घर में है। अष्टम का मालिक जब चंद्रमा तीसरे घर में बैठे तो ये शॉर्ट जर्नीज कराता है, लेकिन अवसाद या चंद्रमा अपनी दशा के अंदर व्यक्ति को थोड़ा टेंशन देता है। क्योंकि आपकी कुंभ राशि है, आप 7.5 के दौरान पैदा हुए हैं, लेकिन 7.5 आपके लिए कोई कठिन नहीं है, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। दूसरा, ये कॉम्बिनेशन थोड़ा अपने से छोटे भाई बहन या तो होते ही नहीं है, होते हैं तो उनसे थोड़ा सा मतभेद रखता है ये वाला कॉम्बिनेशन। चलिए बात करते हैं मंगल की, कि मंगल पंचम और द्वादश का मालिक होके चौथे घर में वक्री होके बैठा है। ये एजुकेशन के लिए ठीक है, एजुकेशन के लिए बाहर भेज सकता है, टेक्निकल एजुकेशन कराने वाला ये प्लेनेट है। आप जो भी एजुकेशन करेंगे, क्योंकि मंगल का संबंध कर्म भाव से भी है, इसका मतलब आप अपने जीवन में कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन करेंगे जो कि तकनीकी रूप की क्वालिफिकेशन होगी।
तो उससे भी आप अपने जीवन में तरक्की प्राप्त करेंगे, क्योंकि ये बृहस्पति की राशि में है। इसका मतलब आप बाद में मास्टर्स या ये कह सकते हैं कोई मैनेजमेंट से संबंधित कोर्स भी अपने जीवन में अवश्य करेंगे। तो वो स्थिति भी यहाँ साफ तौर पर दर्शित हो रही है। मंगल की पोजीशन अपने आप में ठीक है। चौथे घर में जब मंगल हो, वक्री अवस्था में हो, भले ही ये मित्र की राशि में है, लेकिन चौथे घर का मंगल मांगलिक दोष तो बनाता है। इसलिए आप मांगलिक हैं, अगर मांगलिक लड़का मिल जाए तो ठीक, नहीं मिल जाए तो कोई बात नहीं है, बिना मांगलिक लड़के से भी शादी हो सकती है, लेकिन कुंडली मिलान करके विवाह करें, गुण मिलान करके विवाह ना करें। शुक्र के बारे में बात करते हैं। जब छठे और एकादश का मालिक 10th हाउस में बैठ जाता है तो ये बहुत सुंदर योग होता है। इसको मैं सुंदर योग इसलिए कहता हूं कि व्यक्ति अपने जीवन में खुद इतना कैपेबल होता है कि वो अपनी मेहनत के द्वारा बड़े से बड़े अचीवमेंट प्राप्त करने के लिए सक्षम है। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में मेहनत के बल पर बहुत ऊंची ऊंचाई लेने में सक्षम होते हैं। वो स्थिति यहाँ दिखाई दे रही है। और देखिए साथ ही साथ शुक्र यहाँ बुध के साथ स्थान परिवर्तन करके बैठा है, यानी दशम कर्म और लाभ के मालिक जब आपस में स्थान परिवर्तन कर लेते हैं तो ये कर्म और लाभ दोनों के लिए अच्छी इंडिकेशन हो जाता है। यानी लाभ और कर्म एक दूसरे जुड़े हुए हैं। आप कर्म करो, लाभ आपको मिलेगा। आप कार्य करना शुरू करो, सोर्स ऑफ इनकम आपको मिलेगी, फायदा आपको मिलेगा, लाभ आपको मिलेगा। सूर्य और बुध बैठे एकादश भाव में, भाग्य का मालिक लाभ से जुड़ गया। भले ही ये प्लैनेट नीच का है, लेकिन इसका नीच भंग राजयोग भी है। ये क्या करेगा, भाग्येश जब एकादश में पहुंच जाता है तो आपका भाग्य भी लाभ से जुड़ गया, आपका कर्म भी लाभ से जुड़ गया। यानी ये अपने आप में बहुत सुंदर राजयोग है। एक तो भाग्येश का एकादश में जाना, एकादश दशम का राशि परिवर्तन करना, साथ ही साथ द्वितीयेश शनि का भी संबंध आ रहा है, पंचमेश मंगल का भी संबंध आ रहा है। तो ये अपने आप में बहुत अच्छे राजयोग और धनयोग इस कुंडली में बने हुए हैं। यानी राहु की दशा में बच्चा पैदा हुआ, उसके बाद बृहस्पति की दशा राजयोग वाली है, बृहस्पति के बाद शनि की दशा है, वो आपके जीवन में अच्छा करियर देगी आपको। तो ये सारी स्थितियां या सारी दशाएं, जो बड़ी बड़ी दशाएं आपको आने वाले समय में आ रही हैं, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। बात करते हैं राहु केतु की। कहा जाता है जब राहु केतु कुंडली के छठे और 12वें घर से संबंध बनाएं तो ये स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता, ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। ये अपनी दशा के अंदर, स्वास्थ्य के अंदर परेशानी दे सकता है, आपको छोटी छोटी बीमारियां दे सकता है। कभी कुछ बीमारी लग गई, कभी कुछ बीमारी लग गई, ऐसा दे सकता है। खर्च करा सकता है, बीमारियों पे खर्च, अस्पताल में भर्ती हो गए वहाँ के खर्च, ऐसी स्थितियाँ। साथ ही साथ ये प्लेनेट जीवन में कभी जब आप बड़े हो जाएंगे तो आपको टूर ट्रैवलिंग्स यात्राएं, दूर की यात्राएं कराने में सक्षम है। जहाँ छठे घर का राहु शत्रुओं को परास्त करने वाला है, हिम्मत साहस देने वाला है, वहीं द्वादश का केतु आपको मानसिक चिंताएं और अनिद्रा से संबंधित परेशानियां जब जब इनकी दशा आएगी तब देने में सक्षम होगा। चलिए ये भी हुआ। अब बात करता हूं मैं राहु की दशा की। राहु इस कुंडली में 6th हाउस में बैठे हैं। छठे घर का राहु बहुत हद तक प्रयास करता है रोगों को हराने की, बीमारियों को हराने की, लेकिन राहु के सामने केतु भी है, इसलिए इसको मैं कह सकता हूं कि शुरुआती तौर पे बच्चे का स्वास्थ्य कोई इतना बेहतर नहीं रहेगा। कुछ छोटी मोटी परेशानी रहेंगी, इसलिए डॉक्टर की देखरेख में रखिए, ठीक प्रकार से इनको टीके वगैरह लगवाइए, ठीक प्रकार से इनसे वैक्सीन वगैरह कराइए, तो बच्चा अपने आप में बेहतर रहेगा। क्योंकि राहु केतु संक्रामक रोगों के लिए जाना जाता है। मौसम में फैलने वाली बीमारियां, संक्रामक रोग सब राहु केतु से अधिकतर फैलते हैं, इसलिए इनका बहुत बड़ा रोल होता है। तो आपको बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा सावधान रहना होगा अभी आने वाले समय में भी, ज़्यादा लंबे समय में तक नहीं, हाँ 2-3 साल तक उसका ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, इसमें किसी प्रकार से घबराहट की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आप घबराए नहीं, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। राहु शुक्र की राशि में है, राहु बैठा है 6th हाउस में, शुक्र बैठा है केंद्र में। इसके ऊपर कोई अशुभ प्रभाव नहीं है, भले ही ये प्लेनेट नीच का है, लेकिन केंद्र में है, कोई बड़ी बात नहीं है। चंद्रमा भी आपका मजबूत है, लगन भी आपका मजबूत है, इसलिए बीमारी आएगी चली जाएगी, छोटी मोटी परेशानी आएंगी चली जाएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो पोजीशन भी यहाँ दिखाई देती है। तो राहु की दशा तो अभी आपको जीवन में चलेगी अगस्त 33 तक, तब तक तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। उसके बाद आएगी बृहस्पति की दशा, जो 13 वर्ष से 29 वर्ष तक रहेगी, जिसमें आप अपने जीवन में अच्छी शिक्षा भी करेंगे, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन भी करेंगे। वो समय शादी के लिए भी बहुत अच्छा होगा। जैसे कि
जब बृहस्पति में शुक्र की दशा आएगी 2041 से 44, यानी जब आपकी उम्र होगी 20 वर्ष, तो बृहस्पति में सूर्य चंद्र मंगल, ये जो समय आएगा 46 से 47 वाला, 2046, 47, 48, ये आपके लिए शादी के लिए एक बहुत अच्छा समय होगा। यानी उस दौरान शादी से संबंधित योग अच्छे खासे बनेंगे। कुंडली में कुछ योग ऐसे भी मौजूद हैं कि कभी जानकारी में शादी हो जाती है ऐसे लोगों की, या जानकारी में शादी ना हो तो लड़की पहले से ही लड़के को जानती हो या घर परिवार को आप जानते हो, ऐसे कॉम्बिनेशन भी शादी के हिसाब से ठीक है। शादी के लिए कोई मैरिड लाइफ वाइज कोई खराब इंडिकेशन इस हॉरोस्कोप में नहीं है। शादी का मिलान करके विवाह करें, वो मैंने आपको बता ही दिया है। बाकी कुंडली में कोई काल सर्प दोष, कोई पितृ दोष या अन्य कोई दोष किसी प्रकार का है नहीं। कुंडली का लेवल अच्छा है, कुंडली हॉरोस्कोप अपने आप में बहुत मजबूत है, स्वयं के बल पर बच्चा कुछ करने में सक्षम होगा, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। एक स्थितियां ऐसी आएंगी आपके सामने जब 2049 आएगा, 29वें वर्ष के बाद इस कुंडली के अंदर कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं कि ये व्यक्ति अपने जन्म स्थान से बहुत दूर चला जाएगा। यानी कभी कभी ऐसी स्थितियों में ये देखा जाता है कि व्यक्ति विदेश में भी चला जाता है और वहाँ पे जाके अपना काम करता है और वो वहाँ जाके सेटल हो जाता है। तो वो कॉम्बिनेशन भी यहाँ मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, जो कि शनि की दशा में पॉसिबल, यानी अगस्त 49 के बाद। तो उससे पहले जितनी भी दशाएं आएंगी, ईश्वर कृपा से बच्चे का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, तरक्की भी करेगा, एजुकेशन भी अच्छा करेगा। तो मैंने ओवरऑल सभी प्लैनेट्स की पोजीशन आने वाली दशाओं के बारे में आपको बताया है। जब तक राहु की दशा चल रही है, जैसे राहु में चल रहा है, राहु की दशा शुरू हुई, राहु शुक्र की राशि में है, ऐसा कहा जाता है जब ऐसी दशाएं हों तो बच्चे की माता को या पिता को माता रानी से बच्चे के लिए अच्छा स्वास्थ्य लेना चाहिए कि मेरे बच्चे को स्वस्थ रखें। उसके लिए आप किसी भी माता रानी, माता दुर्गा, माता काली, माता सरस्वती, इनसे संबंधित जो भी स्थितियां हैं, उनसे संबंधित जो भी पूजा पाठ हैं, चाहे बच्चे को उनके मंदिर लेके जाइए, उनके पवित्र स्थानों पर उसका दर्शन कराइए, बच्चे के लिए खुद रोजाना दुर्गा चालीसा या माता रानी की आरती वगैरह पढ़िए, बच्चे के लिए चालीसा पढ़ सकते हैं या देवी कवच पढ़ सकते हैं। दुर्गा सप्तशती में से देवी कवच है, बच्चे को गोद में ले लो, माता अपनी गोद में लेके या पिता अपनी गोद में लेके बच्चे के लिए देवी कवच का पाठ करें, बहुत अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य भी अच्छा होगा और सभी प्रकार से ईश्वरीय कृपा बच्चे को प्राप्त होगी। तो ये स्थितियां हैं इस कुंडली की। ओवरऑल कुंडली बहुत अच्छी है, ईश्वर कृपा से बच्चा जीवन में बहुत अच्छी तरक्की करेगा। नमस्कार।